प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रभु महान है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा सदा के लिए बनी हुई है। हालेलुया। आज के सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा, संभाले रखा, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। और लगातार अपने मुखों के द्वारा हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है हमने कल जो अध्ययन शुरू किया है पश्चाताप के विषय में, जरूर जो बातें कल हमने सीखी है उसके द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में जरूर कार्य किया है। आज हम फिर एक बार उन्हीं वचनों में आगे बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उन वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। और आज के लिए जो हमने पढ़ने के लिए वचन लिया है वो है भजन संहिता उसका 32 अध्याय, उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 32 verses 1 and 2। भजन संहिता 32 उसका पहला और दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। आमीन। पहला और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है जो कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। और आप जानते हैं परमेश्वर ने किसके अपराधों को क्षमा किया है? जिसने परमेश्वर में उद्धार को पाया है, जिसने प्रभु में बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर ने उनके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। ईमान। क्योंकि वचन कहता है, मैंने तुम्हारे अपराधों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया है। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें उद्धार के वस्त्र और हमें धर्म की चादर से लपेट लिया है। और अब जब भी यहोवा मेरी और आपकी ओर देखता है तो वो हमें एक अपराधी के रूप में नहीं परंतु एक धर्मी के रूप में हमारी ओर देखता है। आमीन। प्रियो, उसने आपको और मुझे धर्मी इसलिए बनाया क्योंकि वो मुझ पर और आप पर विश्वास करता है कि जब जो भी आज्ञा परमेश्वर मुझे और आपको देगा हम उसके पवित्र भय में होकर उस आज्ञा को पूर्ण करेंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। हालेलुया। जब हम धर्मी कहलाए जाते हैं, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं और विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आत्मा में जो भी छल और कपट की बातें हमारे पुराने जीवन में थी उसे परमेश्वर मांझ कर अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देता है। और अब हमारी आत्मा में कपट नहीं परंतु संसार के प्रति प्रेम पाया जाता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके सारे अपराधों को हमेशा के लिए ढाप दिया है। हालेलुया। हमेशा याद रखे प्रियो, वचन कहता है जब तुम दूसरों के अपराधों को ढापोगे तो तुम्हारे अपराध भी ढापे जाएंगे। हालेलुया। ये ढापा हुआ शब्द है, ध्यान में रखिए। अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ब्लेसेड इज द वन whose transgression is forgiven, whose sin is covered। ऐसा लिखा हुआ है, कवर्ड किए हुए। मैन, हमेशा ध्यान में रखना, ये बर्तन कवर किया गया है ना, जो भी आपके अपराध है इनको ढापा गया है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। ढापी हुई वस्तु को खोला जा सकता है। आमीन। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। लेकिन परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपके अपराधों को वो कभी भी नहीं खोलेगा। वो वायदा कर चुका है कि जितना उदयाचल से अस्ताचल दूर है उतने मैंने तुम्हारी पापों को दूर कर दिया है। आमीन। सो आपके अपराधों को वो नहीं ढापेगा, वो नहीं खोलेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के अपराधों को खोलेंगे तो आपके भी अपराध खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं खोलेगा, वो आप स्वयं के कार्यों के अलावा स्वयं के कर्मों के अनुसार उसे खोल देंगे। जब हम दूसरों के विरोध में उनकी छिपी हुई और गुप्त बातों को संसार में प्रकट करते घूमते हैं ना, कि इनके जीवन में ये कमी घटी, इनके जीवन में वो कमी घटी है, अरे ये दूसरों के सामने क्या बड़ी बड़ी प्रार्थना और आराधना करता है, इसके जीवन में तो ये पाप है। जब आप दूसरों के अपराधों को खोलते चले जाओगे तो अपने आप आपके ऊपर ढापा हुआ ये बर्तन अपने आप खुल जाएगा। और अगर आप 100 गुना मांगते हो तो जब आप दूसरे का एक अपराध खोलोगे तो आपके कम से कम 100 अपराध, 60 अपराध और 30 अपराध खोले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए ये स्मरण रखिए कि धन्य है वह मनुष्य, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूसरों के अपराधों को ढापे रखता है उसके भी अपराध ढपे जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कभी भी प्रियो दूसरों के प्रति नुक्ताचीनी न करे, उसके
पीछे बड़बड़ाए नहीं। कभी भी दूसरों, जो व्यक्ति विश्वास से आपके पास किसी बात को लेकर आता है और अपने जीवन के गुप्त और भेद की बातों को प्रकट करता है, उसे हमेशा ढांप कर रखना सीखिए, क्योंकि धन्य मनुष्य जिसका अपराध ढांपा गया हो। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। आने वाले वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमारे मनों को तैयार कर राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से खदेड़ते हैं राजा। और प्रभु अपने आप को यीशु के लोह में ढांपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल से हमने एक नए विषय को सीखना आरंभ किया है और वो विषय है पश्चाताप। द राइट वे, द एग्जैक्ट वे टू अप्रोच गॉड। आमीन। क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, ऐसा हमने कल अध्ययन किया था। और ये मैंने नहीं लिखा था, कल जो हमने अध्ययन किया था इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और कल मैंने आपको बताया था विश्वास तभी आता है जब पहले आप पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप करने के बाद आप विश्वास को प्राप्त करते हैं और विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको कल 4 बातें बताई थी और मैंने आपको कहा था कि अगर अपने मसीही जीवन में आप अगर सही दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, अपने मसीही जीवन में अगर आप सही बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 4 बातों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 1 इज कन्फ्रंटेशन, जो कल हमने सीखा था। सेकंड 1 इज रेवलेशन, थर्ड 1 इज एक्नॉलेजमेंट एंड 4th इज कन्फेशन। मेरा विश्वास है आपको ये बातें जरूर स्मरण होगी। Confrontation, number 2 revelation, then acknowledgement and then confession। ये 4 बातें जब हम करते हैं तो परमेश्वर, और इसके लिए मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 15, 16 और 17 वचन को, कि कैसे यीशु मसीह का और पतरस का कन्फ्रंटेशन हुआ, आमना सामना हुआ, और कैसे 4 बातें पतरस के जीवन में पाई गई। और उसमें से पहली थी कन्फ्रंटेशन, दूसरी थी कैसे परमेश्वर पिता ने उसे स्वर्ग से प्रकाशन दिया, तीसरी थी कैसे परमेश्वर के प्रकाशन को उसने अपने गले से लगाकर उसके एक्नॉलेज किया, उसे स्वीकार किया, और नंबर 4 हमने देखा था कैसे वो गले लगाने के बाद उस बात का अंगीकार उसने बिना डरे बड़े दृढ़ता हियाव के साथ लोगों के सामने किया। आमीन। हम वापस उस विषय में नहीं जाएंगे। जो आज पहली बार इस अध्ययन को सुन रहे हैं वो मेरे कल के उस विषय को सुन ले तो आपको शायद कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे परमेश्वर में विश्वास की नींव के बगैर आप इमारत को खड़ी नहीं कर सकते, वैसे ही संसार में भी होता है कि बगैर फाउंडेशन को आपका जब तक मजबूत नहीं है तब तक आप नींव को, बिल्डिंग को बना नहीं सकते, इमारत को बना नहीं सकते। यस्टरडे आई टोल्ड यू, इफ नेवर लेट द राइट फाउंडेशन यू कैन नेवर डू द बिल्डिंग। आमीन। अगर आप सही नींव को तैयार नहीं करेंगे तो आप इमारत को कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब भी हम एक मजबूत फाउंडेशन को बना लेते हैं तो हमको वापस से उस फाउंडेशन को बनाने की जरूरत नहीं होती है प्रियो। आमीन। टुडे आई जस्ट वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू through the book of Hebrews chapter 6 verses 1, 2 and 3। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ेंगे। पहले मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ता हूं बिकॉज मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द बुक ऑफ Hebrew chapter 6 verses 1 to 3 says, Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go to maturity, not laying again a foundation of the repentance from dead works and of faith towards God and of instructions about washings, the laying on the hands, the resurrection of the dead and eternal judgment, and this will do if God permits। आखिरी बात को जो अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हो लिख ले, वो अंडरलाइन कर ले, हाईलाइट कर ले, एंड दिस विल डू इफ गॉड परमिट्स। अब मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम
यही करेंगे। आमीन। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इस बात को आप अंडरलाइन कर लेंगे। आमीन। प्रियो, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने कुछ बहुत सारी बातें मुझे इसके विषय में बताई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे सरमन सुने और कुछ प्रचारकों के सरमन्स को जब मैंने सुनकर मुझे आशीष मिली, मैंने उसमें से भी कुछ बातें निकाल कर यहाँ पर रखी है ताकि आपको सरल और सटीक और आसान तरीके से मैं इस विषय पर हम लोग मिलकर मनन और अध्ययन कर सके। आमीन। सी, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें डॉक्टराइनल फाउंडेशन के बारे में या सैद्धांतिक नींव के बारे में सिखाता है ना। हमारी सैद्धांतिक नींव कैसे होनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन हमें डॉक्टराइनल फाउंडेशन के बारे में, सैद्धांतिक नींव के बारे में सिखाता है। और विशेषकर इन 3 वचनों में परमेश्वर हमें 6 मुख्य बातों को सिखाना चाहता है। आमीन। जिसके द्वारा हम अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। 6 बातें जो मैं चाहता हूं आप लोग लिख ले। नंबर 1, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क। हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं वो लिखेंगे मरे हुए कामों से मन फिराना। आमीन। नंबर 1, रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क, या हिंदी में मरे हुए कामों से मन फिराना। नंबर 2, फेथ टुवर्ड गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करना। आमीन। फेथ टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर पर विश्वास करना। नंबर 3, अबाउट बैप्टिज्म, बपतिस्मा के विषय में। अबाउट बैप्टिज्म, बपतिस्मा के विषय में यहां वचन सिखाता है। नंबर 4, लेइंग ऑफ हैंड्स, हाथों को रखना, है ना। लेइंग ऑफ हैंड्स मिनिस्ट्री हम बोलते हैं ना, हाथों को रखकर प्रार्थना करने के विषय में। तो लेइंग ऑफ हैंड्स। नंबर 4, हाथों को रखना। नंबर 5, रिजरेक्शन ऑफ द डेड। आमीन। मरे हुओं का जी उठना, रिजरेक्शन ऑफ द डेड, मरे हुओं का जी उठना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी 6वां पॉइंट, इटर्नल जजमेंट, अंतिम न्याय की शिक्षा। इटर्नल जजमेंट, अंतिम न्याय की शिक्षा। आमीन। प्रियो, मसीह विश्वास और बाकी सारे विश्वासों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आमीन। क्योंकि मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूं तो मैं इस बात को सीख चुका हूं मसीह में विश्वास करने के बाद या मसीह में बढ़ने के बाद। तो मैं आपको बड़े गारंटी के साथ बताता हूं, बाकी संसार के सारे अलग अलग प्रकार के विश्वास और मसीह विश्वास, ये मसीह विश्वास सारे विश्वासों से एक तरफ है, ये एक अलग बात को हमको बताता है। आमीन। मसीह विश्वास हमें सिर्फ इस सांसारिक जीवन में अंत तक नहीं लेकर जाता है। मसीह विश्वास हमें क्या सिखाता है कि हाँ, जीवित है तब तक अच्छे काम करो, फल की चिंता मत करो, तुम अच्छे कार्य करते चले जाओगे तो इस जीवन में तुम्हारा भला होगा। मसीह विश्वास ये सब बातें नहीं बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे काम मेरे नजर में मैले चीथड़ के समान है। आमीन। प्रियो, अच्छे काम हमको इसलिए नहीं करना है कि हमें उसका कर्म मिलता जाए। अच्छे काम धर्मी इस पृथ्वी पर इसलिए करता है क्योंकि वो मसीह यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। अच्छे काम करने से कोई बहुत आपके जीवन में अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, बुरे काम करने से ऐसा नहीं है। आमीन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मसीह विश्वास और सारे संसार के अलग विश्वासों में बहुत बड़ा अंतर है। आमीन। हमको मसीह विश्वास सिर्फ इस संसार के या इस सांसारिक जीवन के अंत तक, हमारे मृत्यु तक ही नहीं लेकर जाता है, लेकिन मसीह विश्वास जो है हमें इस जीवन की समाप्ति के बाद हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराता है। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर केवल और केवल मसीही विश्वास ही है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। बाकी सारा संसार मोक्ष को खोज रहा है। कोई हिमालय पर एक पांव पर तपस्या कर रहा है, कोई दिन रात उपास प्रार्थना करके प्रार्थना कर रहा है, कोई जंगलों में, कोई झाड़ियों में बैठकर प्रार्थना और आराधना कर रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूं कि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसमें उद्धार पाने के द्वारा, मसीह दौड़ को केवल उसने मेरे इस जीवन में सीमित नहीं रखा, पर उसने कहा जैसे ही तू इस पृथ्वी पर अपने 80 वर्ष और उससे अधिक जीवन जीने के बाद प्राणों को त्यागेगा, वैसे ही तू अनंत जीवन में मेरी महिमा में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मसीह जीवन का विश्वास और सारे संसार के विश्वासों में एक बहुत बड़ा अंतर है। आमीन। प्रियो, ये 6 बातें जो हमने देखी है वो सबसे पहले कहां से शुरू होती है? पश्चाताप से शुरू होती है। हालेलुया। और पश्चाताप से शुरू होकर लेकर कहां जाती है? प्रभु के न्याय। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा?
रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क, मरे हुए कामों से मन फिराना। और नंबर 6 हमने क्या देखा, इटर्नल जजमेंट, अंतिम न्याय की शिक्षा। तो ये जो इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 1, 2 और 3 वचन है, ये हमें पश्चाताप से शुरू होता है और परमेश्वर के न्याय पर खत्म होता है। हालेलुया। और हम इन बातों को संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। नाउ गॉड हैज मेंशन दिस 6 डॉक्ट्राइन्स विथ सर्टेन पर्पस which we are going to learn। परमेश्वर ने कुछ विशेष उद्देश्य या विशेष पर्पस के साथ ये 6 बातें हम तक पहुंचाई है, जिनको हम बहुत संक्षिप्त में देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है, जो मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा था, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। आमीन। कौन सी क्या करेंगे? ये 6 बातें, अगर परमेश्वर चाहेगा तो। हालेलुया। आपकी इच्छा से आप इन 6 बातों को नहीं कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा में आप अपनी इच्छाओं को और योजनाओं को समर्पित करें, तभी आप पश्चाताप से शुरू होकर परमेश्वर के न्याय तक पहुंचने पाएंगे। आमीन। प्रियो, अब सीधा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि ये सारी 6 बातें हमारे जीवन में ना हो। परमेश्वर तो खातरी से चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में 6 की 6 बातें हो। कौन सी? मरे हुए कामों से मन फिराना, परमेश्वर पर विश्वास करना, बपतिस्मा के विषय में बढ़ना, हाथों को रखकर प्रार्थना करना, मरे हुओं का जी उठना और अंतिम न्याय की शिक्षा की ओर बढ़ना। आमीन। ये 6 बातें परमेश्वर क्यों नहीं चाहेगा कि मेरे और आपके जीवन में हो। आमीन। अगर आप, क्योंकि ये मैं सोच रहा था जब मैं इसको मनन कर रहा था, तो मैं भी इस विचार में था, तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। शायद इस उदाहरण के द्वारा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आमीन। प्रियो, एक साधारण उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब कभी भी हमारे शहर में किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है या किसी इमारत को बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? अगर अभी लाइव मेरे साथ होते तो हम Q&A करते, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जरूर आपके साथ करता, क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही मोनोलॉग में हूं, मैं अकेला ही आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं या बोल रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो या कोई इमारत बनाते हो, तो सबसे पहला काम होता है आपको ऑन पेपर एक योजना को तैयार करना होता है। आमीन। एक आर्किटेक्ट को बुला के एक योजना को पेपर पे तैयार करना होता है, एक डिजाइन को बनाना होता है। सबसे पहला काम होता है इमारत बनाने का। आमीन। और उसके बाद आपको क्या करना होता है? उस पेपर प्लान को लेकर सैंक्शन के लिए जाना पड़ता है उक्त अधिकारियों के पास, जिन अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस बिल्डिंग के मैप को सैंक्शन करे। उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे नंबर 1, एक प्लान को पेपर पर बनाना है। उसके बाद उन पेपर को लेकर आपको अधिकारियों के पास जाना है ताकि वो उसे सैंक्शन कर सके। आमीन। लेकिन आप किसी के ऑफिस में गए, उन्होंने पेपर देखा और तुरंत साइन करके नहीं देता है अधिकारी। आमीन। वो क्या करता है? सबसे पहले वो अधिकारी जिस स्थान पर आपको वो बिल्डिंग बनानी है ना, उस स्थान पर आकर उस क्षेत्र का इंस्पेक्शन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। आमीन। उसको देखते हैं, मराठीत म्हणतात त्याची जांच पडताळणी करतात। आमीन। दे विल कम एंड देन दे विल इंस्पेक्ट द एंटायर एरिया, कि इन्होंने ये जो पेपर पे ये जो पूरे डिटेल्स हमें दिए हैं, इसमें कितना सत्य है, इसका वो सब इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारियों की एक टीम सरकार की तरफ से उस जमीन पर भेजी जाती है, जो उस पूरे जमीन को इंस्पेक्ट करती है। नंबर 2, और सबसे पहले उस इंस्पेक्शन में अगर किसी बात की जांच होती है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। आमीन। सबसे पहले अगर किसी बात की जांच होती है तो वो है उस इमारत के लिए बनाई गई नींव कितनी मजबूत है। हालेलुया। सबसे पहला इंस्पेक्शन होता है नींव का, फाउंडेशन का। उसके बाद वो लोग जानते हैं कि मुझे इस फाउंडेशन को सैंक्शन करना है तभी जब इसका फाउंडेशन मजबूत हो, क्योंकि अगर फाउंडेशन सुरक्षित नहीं होगी तो इमारत भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हालेलुया। हम कई स्थानों पर अपने देशों में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि एक पुल जो है, एक ब्रिज जो है, जो 2 या 2.5 साल पहले ही बनाया गया, वो ब्रिज सडनली गिर पड़ा। आमीन। और कई लोगों की उसमें मृत्यु हुई और एक इंक्वायरी बैठाई गई, कमीशन। आप जानते हैं क्यों वो बिल्डिंग इतने जल्दी, क्यों वो ब्रिज गिर
गिर गया, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था उसमें मिलावट थी। ऐसा सरकार की रिपोर्ट ने दिया, ऐसा क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट ने लिखा था उसमें कि ये जो नींव बनाई गई थी, इस ब्रिज की जो नींव, जो खाम या जो नींव बनाई गई थी, वो क्या थी, वो बहुत कमजोर थी। उसमें सस्ता सीमेंट, सस्ती ईंटें, बहुत मिलावट के साथ उसे बनाया गया था। इसीलिए क्या हुआ, वो गिर गया। आमीन प्रियो, जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा, कोई भी अधिकारी आपको बिल्डिंग बनाने की परमिशन नहीं देगा। आमीन। और इस दशा में अगर आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आपको बिल्डिंग बनाने की परमिशन कोई भी अधिकारी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ये बिल्डिंग कल को गिर गई तो उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी। हालेलुया। कि इस सैंक्शन को किसने पास किया था? इस सैंक्शन को इस अधिकारी ने पास किया था। तो क्या होगा, वो बिल्डिंग अगर गिर गई तो सब गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। प्रियो, कभी भी परमेश्वर और मेरे और आपके जीवन में एग्जैक्टली हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर इसी प्रोटोकॉल के साथ एग्जैक्टली मेरे और आपके जीवन में काम करता है। आमीन। वो पहले हमारी फाउंडेशन को चेक करता है, वो पहले हमारी नींव को चेक करता है। और जब ये फाउंडेशन का चेकिंग चलता है ना, तो बहुत सारी परीक्षाओं को धर्मियों को सामना करना पड़ता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। जिस तरह से एक इमारत को खड़ी करने के लिए पहले उसके फाउंडेशन को देखा जाता है, उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में विश्वास के स्तर पर बढ़ने से पहले, महिमा को प्राप्त करने के पहले, अभिषेक में दिन प्रतिदिन बड़ी सेवकाई में बढ़ने से पहले परमेश्वर हमारे नींव को अर्थात हमारे फाउंडेशन को चेक करता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमारी मसीह जीवन के नींव या फाउंडेशन को जांचता है और वो कहता है कि अगर ये नींव उसके वचनों पर अर्थात परमेश्वर के आधार पर, वचन के आधार पर नहीं बनी है, तो मैं आपको आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दे सकता। आई एम सॉरी माय बिलवड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब वो आपके फाउंडेशन को चेक करेगा और अगर इसमें मिलावट पाई जाएगी और अगर ये समतल नहीं होगा, अगर ये मजबूत नहीं होगा, तो बहुत दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मसीही जीवन की नींव परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं होगी, खड़ी नहीं होगी, बनी हुई नहीं होगी, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की परमिशन कभी भी नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपकी सामर्थ और आपके बल से जीवन भर आगे बढ़ने की कोशिश तो करते रहोगे, बट आप अंतिम चरण तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर, देखिए संसार में कई गैर मसीही लोग हैं जो यीशु पर विश्वास ही नहीं करते, पर फिर भी वो बढ़ रहे हैं। आमीन। बट दे विल नेवर रीच टू देयर डेस्टिनेशन। हालेलुया। पर एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक वो प्रभु में ना आए, जब तक वे उद्धार को न पाए, तब तक वो मोक्ष की प्राप्ति को नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। एंड व्हाट इज आवर लास्ट डेस्टिनेशन? दैट इज इटर्नल लाइफ। हालेलुया। इस पृथ्वी पर जीवन जीकर सब मरने वाले हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमारे फाउंडेशन को वचन के आधार पर इतना मजबूत किया है कि वो कहता है केवल इस पृथ्वी पर नहीं, परंतु इस पृथ्वी पर तेरे जीवन का अंत जैसा ही होगा, तो तुरंत उस इटर्नल लाइफ में, उस अनंत जीवन में मेरे दाहिनी ओर पाया जाएगा। हालेलुया। प्रियो, इस संसार की जो जद्दोजहद है, जो लड़ाई है, जो सारी बातें हो रही है, ये केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हो रही है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने और आपने उसमें उद्धार पाया और उसने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को उसके लहू के द्वारा खोल दिया। हालेलुया। प्रियो, दैट इज व्हाट it is important for us to master these 6 doctrines which are the foundation of the Christian faith। और इसीलिए जरूरी है कि हम इन 6 की 6 बातों के ऊपर मास्टरी कर ले, या हम उसमें निपुणता प्राप्त कर ले, ताकि हमारे मसीह जीवन का जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो मजबूत रह सके। और वो 6 बातें कौन सी है जो मैंने आपको बताई? रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क, faith toward God, about baptism, laying of hands ministry, resurrection of the dead and eternal judgment। जब हम इन 6 बातों पर प्रभुत्व को पा लेंगे, निपुणता प्राप्त कर लेंगे, तभी हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, और इसकी शुरुआत होती है, let us go through the first number and that is repentance from dead works। आमीन। मरे हुए काम
या मरे हुए कामों से पश्चाताप करना। हमारा पहला पॉइंट, मरे हुए कामों से रिपेंटेंस, मन फिराना। आमेन। मरे हुए कामों से मन फिराना, नंबर 1 आप लिख लीजिए। नाउ सबसे पहले हमें यहां सीखना होगा कि मरे हुए काम या डेड वर्क्स होता क्या है। आमेन। व्हाट इज डेड वर्क, या मरा हुआ काम क्या है, ये सबसे पहले हमको सीखना होगा। हमारी अपनी बुद्धि से तो हम जानते हैं, संसार में जितना भी ज्ञान बांटा जाता है उसके हिसाब से तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर हम पवित्र शास्त्र के आधार पर सीखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स, या मन फिराना, मरी हुई बातों से मन फिराना क्या होता है। आमेन। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तब बहुत सारे लोगों से मैं इस विषय पर बात कर रहा था। जब भी मैं वचन को तैयार करता हूं या जब भी मैं प्रभु से वचन को प्राप्त करता हूं तो मैं बहुत सारे मेरे आसपास के लोग हैं, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो विधर्मी हो, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं और जस्ट मैं एक जानने की कोशिश करता हूं कि व्हाट इज देयर व्यू अबाउट दिस वर्ड, है ना, उनकी सोच क्या है इस वचन के बारे में। और जब मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा था तो मैंने अधिकतर लोगों को यही कहते हुए सुना कि ब्रदर, मरे हुए काम अर्थात ऐसे कार्य जो हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं। आमेन। मरे हुए कामों से मन फिराना अर्थात उन कामों से मन फिराना जो हमें मृत्यु की ओर लेकर बढ़ते हैं। आमेन। बट आई डोंट बिलीव दिस मे बी पार्शियली करेक्ट, ये आधा सच हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव दैट दिस इज द कंप्लीट ट्रूथ फॉर दिस वर्ड। रिपेंटेंस फ्रॉम द डेड वर्क्स का पूरा अर्थ मैं नहीं मानता कि ऐसे कार्य जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं। ये सटीक उत्तर नहीं है मेरे अध्ययन के अनुसार। आमेन। पार्शियली दिस इज करेक्ट, आधा सत्य ये हो सकता है, बट फॉर मी डेड वर्क मीन्स एनीथिंग नॉट डन इन फेथ इज डेड वर्क। आमेन। पर मेरे लिए वो हर एक बात जो विश्वास से नहीं की जाती है वो मेरे लिए मरे हुए काम के नहीं है। हालेलुया। मेरे लिए मरे हुए काम का अर्थ यही है कि जो बात विश्वास रहित हो या जो बात विश्वास से ना की गई हो उसे मरा हुआ काम मैं कहता हूं। आमेन। मृत्यु की ओर लेकर जाने वाली बात मरी हुई बात हो सकती है, बट मेरे लिए जो भी अध्ययन मैंने किया है, मेरे लिए द थिंग्स which we are not doing in faith, that is dead work for me। जो बात विश्वास रहित है मेरे लिए वही बात मृत्यु की बात है, ऐसा मैं मानता हूं। आमेन। प्रियो, एनीथिंग नॉट डन इन फेथ टू गॉड इज अ डेड वर्क। आमेन। वेरी सिंपल, एनीथिंग विच इज नॉट डन इन फेथ इज डेड वर्क टू गॉड। आमेन। परमेश्वर के नजर में वो मरी हुई बात है जो विश्वास में नहीं की जाती है। आमेन। प्रियो, धर्मी के जीवन में अगर धर्मी को कुछ आगे बढ़ाता है, धर्मी कौन है? आप और मैं धर्मी है। आमेन। जिन्होंने यीशु में उद्धार पाया है, जो उद्धार के वस्त्र धर्म की चादर से लपेटे गए हैं, वो धर्मी लोग हैं। आमेन। तो धर्मी के जीवन में अगर कुछ हमें आगे बढ़ाता है या परमेश्वर की ओर बढ़ाता है तो वो क्या है? वो है हमारा विश्वास। आमेन। विश्वास के अलावा और कोई ऐसी बात नहीं जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर बढ़ सके। आपके अच्छे काम, नो चांस। आपकी सेवकाई करना, नो चांस। आपकी आराधना में अगुवाई करना, नो चांस। आपका गरीबों को कंबल बांटना, पेंडेमिक में खाना खिलाना, नो चांस। अगर आपको परमेश्वर के करीब कोई बात लेकर जाती है, दैट इज ओनली फेथ इन जीसस क्राइस्ट। आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है जो हमें परमेश्वर की करीब लेकर जाता है, क्योंकि इब्रानियों में हमने कल पढ़ा था, विश्वास बिना उसको अर्थात यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है। आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी सेवकाई, आपका अच्छा गीतों को गाना, आपका अच्छा वाद्य बजाना, कोई भी बात परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगी। आमेन। केवल और केवल आपके विश्वास में जब आप इन सब बातों को करेंगे, आपका विश्वास ही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। आमेन। प्रिय प्रभु, इन वचनों के द्वारा आज के इस दिन में आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, तूने इन बातों के विषय में आज हमसे बातचीत की। प्रभु परमेश्वर पिता, जो विश्वास बिना है वो तेरे नजर में प्रभु मरा हुआ कार्य है। इस बात को तूने आज हमें सिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे विश्वास के स्तर को तू बढ़ाता चला जा। इन 6 बातों में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाने पाए और तुझे प्रसन्न करने वाली जाति बन सके, ऐसी हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर।
आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल जो हमने अध्ययन किया था, आज जो हमने अध्ययन किया था, इसको जरा थोड़ा समय निकालिए, 30 मिनट्स, एक 1 आवर निकालिए और इसको एक साथ सुनना। परमेश्वर आपके मन के बहुत सारे डाउट्स को, संदेह को क्लियर कर देगा, ऐसी मेरी आशा है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।